ये कोई जो हमारा मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बेरोजगार युवाओं का एक साझा मंच है। इसमें तमाम पटवारी भर्ती के, पुलिस भर्ती के, शिक्षक भर्ती के तमाम साथी उससे जुड़े हुए हैं। और ये मात्र एक ऐसा संगठन है जो मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ रहा है। और इसीलिए हम तमाम नौजवानों से अपील करेंगे कि आप मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा संगठन है, उससे आप लोग जरूर जुड़ें। साथियों, हमारे बीच में हमारे संगठन के जुझारू साथी, संघर्षशील साथी, जिन्होंने भोपाल में पुलिस दमन का सामना किया, गोपाल प्रजापति सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं पूरे इनकलाबी जज्बे के साथ उनको आज की इस चर्चा में बुलाऊंगा। गोपाल सर, आप अपनी बात रखें और आगे हम इस आंदोलन को कैसे ले जाना है, इस पर भी अपना दिशा निर्देश दें। आदरणीय गोपाल प्रजापति सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद भाई, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना अच्छी तरीके से काम कर रहे हो। चाहे वो धार की टीम हो, बड़वानी की हो, खरगोन की हो, देवास की हो, रतलाम की हो, उज्जैन की हो, विदिशा की हो, गुना की हो, ग्वालियर की हो या भोपाल की। अगर मैं शायद नाम गिनाना चाहूंगा तो 52 जिले के साथ साथ और उनकी तहसीलों के नाम भी कम पड़ेंगे। तो बात यह है कि अगर अभी हम देखते हैं आंदोलन के बाद से, तो आंदोलन के बाद से लोगों को यह लग रहा है कि हम लोग फिर से शांत हो गए। तो ये शांत नहीं हुए। सबसे पहले बात तो मैं बता दूं, ठीक है, ये कहा है कि जब शेर लंबी छलांग भरता है तो 2 से 4 कदम पीछे चले जाता है। तो बस हम 2 से 4 कदम पीछे जाके हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रमोद भैया ने बताया कि वो ग्रामीण क्षेत्र में गए थे, तो गांव वालों का ये कहना अगली बार हम ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर आएंगे। वैसे ही एक वाक्य मेरे साथ भी घटित हुआ कि लोगों का ये कहना है, आपने मेरे चैनल पर एक आदिवासी का डिबेट देखा होगा, 30 सेकंड का वीडियो है, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हम केवल और केवल बात करने गए थे कि नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो, आपने लाठीचार्ज किया। तो उनका ये कहना है कि अगली बार से हम हमारे बेटे को मार खाने के लिए नहीं पहुंचेंगे, अगली बार से हम उसके माँ बाप हम भी वहां पे आएंगे। हम इतने काबिल तो है कि हम हमारे बेटे को मार खाते हुए ना देखें, इसलिए हम इतने काबिल है कि हम खुद आएंगे। अगर पुलिस लठ मारेगी तो हम लठ भी खाएंगे। और रही बात उस आंदोलन की, तो वो एक आंदोलन एक युवाओं के अंदर फिर से एक नई उम्मीद लेके आया है। और जो सुमेर भाई के ऊपर जो काम किया जा रहा है वो वाकई में बहुत ही गलत काम है कि सुमेर भाई के ऊपर जो एफआईआर करने का और धमकी जो दी जा रही है। तो मैं यहां से कहना चाहूंगा कि सुमेर भाई, हम सभी लोग आपके साथ में हैं, हम सभी लोग आपके साथ में हैं। कोई आपने वैसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है जिससे किसी की आन बान शान या किसी की मान को ठेस पहुंचे। तो हम लोग आपके साथ में हैं। आप बड़वानी का टाइगर हमारे लिए थे, हो और आगे भी रहोगे। और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं खरगोन से राजू भाई की टीम को कि हमें और भी आगे जुड़ना है और भी अच्छा काम करना है। तो यहाँ पर जैसे धार की टीम से महेश सर, सबके नाम लेना संभव नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूँ। अब आगे क्या, लोगों को ये लग रहा कि बस हो गया एक दिन आगे और बरसाती मेंढक जैसे फुदक के चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे हमने 18 अगस्त को वहां पर मूवमेंट किया, तो 19 अगस्त के दिन हमने हर एक जिले के अंदर, हर एक तहसील के अंदर वहां पर ज्ञापन दिया। और ज्ञापन के अंदर हमने क्लियर कहा है कि अगर हमारी मांग अगर 15 सितंबर तक नहीं मानी जाती है तो अगली जो सितंबर की डेट रहेगी वो अपनी रहेगी। कि फिर हम 16 सितंबर को क्या करेंगे, 17, 18, 19, 20 को हम क्या करेंगे। अगर 15 सितंबर तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम फिर से एकजुट होंगे। एकजुट क्या होंगे, हम ऑलरेडी एकजुट है। हम एकजुट होके हम फिर से एक महाआंदोलन, महासंग्राम, क्योंकि मुकाबला बराबरी का होना चाहिए, निहत्थे पे वार नहीं होना चाहिए। अधिकार उसी को होता है जिसने खाकी पहनी, अधिकार उसको नहीं है जो बिना खाकी में हमारे ऊपर प्रहार करे। आपने देखा होगा कि भोपाल के अंदर पुलिस वालों का हम सम्मान करते, उन्होंने इतना मारा। आपको शायद ये भी पता होगा कि मेरा एक जो दांत है ये फाइनली टूट चुका है, ठीक है, अब मेरे को इसको चेंज करवाना है, बदलवाना है। तो मेरा ये कहना है कि हक केवल खाकी को था लठ चलाने का, सिविल में कौन आ गया था यार मारने। तो अगली बार से ध्यान रखें, ये जो फर्जी जो सीबीआई होते हैं जो लठ लेके घूमते रहते हैं, हम इज्जत करते हैं खाकी की, ठीक है, तो खाकी को हक है हमारे ऊपर लठ उठाने का, पर बिना बिना वर्दी में आप हमारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। अगली बार से ध्यान रखिएगा जो भी है। रही बात आंदोलन की, तो ये कोई एक दिन का आंदोलन नहीं था कि 18 अगस्त हो गई तो हम यहाँ पे कामयाबी का जश्न मना, नहीं।
आज देखो, आज हम ठाकुर सर के चैनल पर और प्रमोद सर के माध्यम से जुड़े हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि आने वाले कल के अंदर हमें फिर से एकजुट होना है। एकजुट होकर फिर से हमें इनकलाबी जिंदाबाद का नारा फिर से भोपाल की गलियों के अंदर गूंजना चाहिए। हम कहते हैं आपसे घर से निकलो, घर पे बैठे कुछ नहीं होगा। जब तक आप घर से नहीं निकलोगे, जब तक आप ग्राउंड लेवल पर साथ नहीं दोगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम कामयाबी के चरम सीमा पर पहुंच पाएंगे। हो सकता कि हमारे शरीर में जितनी ताकत होगी हम उतनी लाठियां खाने का साहस रखते हैं, पर ऐसा है कि अगर संख्या बल अगर हमारा ज्यादा हुआ तो हमारी एक ताकत दिखेगी, हम एक एकता के साथ दिखेंगे। तो इसलिए यह है कि सितंबर का वेट कीजिए, 15 सितंबर तक का, और 15 सितंबर के बाद डिसीजन लिया जाएगा कब होगा। क्यों? क्योंकि हमने 15 सितंबर तक का सरकार को सचेत किया है कि 15 सितंबर तक आप हमें हमारी जो मांगे मान लो, ठीक है। देखो, हम वहां पे ना विधायक का टिकट मांगने गए थे, ना सांसद का टिकट मांगने गए, ना सरपंच वर्पंच के हमको फॉर्म भरना थे। हम केवल और केवल गए थे रोजगार को लेकर। और रोजगार की बात करना, मुझे ये नहीं मन लगता कि इस लोकतांत्रिक देश के अंदर रोजगार की बात करना गलत है। अगर आप रोजगार मांगोगे तो रोजगार की जगह आपको लठ मिलेंगे। लठ ही सही, अब तो वो भी खाने को तैयार है, आदत सी बन गई है। तो मैं तो ये कहूंगा सभी साथियों से कि अब एक महासंग्राम होने वाला है। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा उस दिन। और हमारे बीच में सभी साथी जुड़े हुए, जैसे प्रमोद भैया, परिहार जी, फिर हमारे बीच में बड़ोली जी अभी है नहीं यहाँ पे, सुमेर भाई, फिर राजू भाई, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। तो क्या है कि ये सब एक संघर्षशील साथी हैं हमारे, तो हम इन्हीं के साथ जुड़ के एकजुट होकर काम करना पसंद करते हैं। और आगे भी हम साथ में एक साथ जुड़ेंगे और आगे भी हम काम करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो सभी साथियों से मेरी एक विनती है और मेरा निवेदन है कि आप सभी सभी आइए, सभी एक साथ आइए और हम एक साथ मिलकर हमारे हक की आवाज को बुलंद करते हैं। हमें सफलता जरूर मिलेगी साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, हम जो सभी साथी हैं मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के, हम लोगों का शरीर अलग हो सकता है लेकिन हमारे विचार एक हैं। क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश की उन नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो नीतियां हमारे मुंह से हमारा निवाला छीन रही हैं। मध्य प्रदेश शासन रोजगार देने की बात छोड़िए, रोजगार छीनने का काम कर रहा है। हमारे कितने सारे शिक्षक जो चयनित हो चुके हैं वो भोपाल के अंदर गए थे अपनी मांग रखने के लिए, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके ऊपर केस दर्ज किए गए। आप बताइए, क्या सरकार उनकी ज्वाइनिंग नहीं कर सकती? आज देश में स्कूलों की जरूरत है, लेकिन सरकार ज्वाइनिंग तो छोड़िए, 1,08,000 स्कूल बंद करने जा रही है। देश के अंदर जितने सरकारी संस्थान हैं उनको बंद किया जा रहा है। रेलवे, बैंक, बीएसएनएल को बंद किया जा रहा है। एक तरफ बढ़ती महंगाई, दूसरी तरफ रोजगार का अभाव। कैसे जिएगा एक आम इंसान? आप सोचिए एक बार। गोपाल सर ने बहुत अच्छी बात कही कि इस बार के लड़ाई में बच्चे अकेले क्यों जाएंगे। इस बार की लड़ाई में हमारी मां भी हमारे साथ होगी, हमारे पिता भी हमारे साथ होंगे, हमारा भाई भी हमारे साथ होगा। साथियों, ये जो तूफान उठा है, ये तूफान अब थमेगा नहीं जब तक कि एक बेहतर व्यवस्था मध्य प्रदेश में स्थापित नहीं हो जाती। जब तक ये तूफान बदस्तूर आगे बढ़ता रहेगा। साथियों, हमारे बीच में लोकेश